एक तो खैर जिन्ना साहब ने को अंग्रेज ने इतना पैसा खिलाया था कि वो हिंदुस्तान के दोनों बाजू काटने के लिए, अब ये आपको बुरा लगेगा, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हम सबके सामने तारीख बिल्कुल आम है कि जिन्ना साहब को पता भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा। एक तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं। जिन्ना साहब ने कोई काम अपना किसी एस्पिरेशन को बड़ी चीज देख के नहीं किया। उनका हर काम जो था वो था जो अंग्रेज उनसे कहता था। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की असलियत के बारे में। आरजू काज़मी से चर्चा के दौरान तारिक फतेह ने जिन्ना की वो असलियत सामने रख दी जिससे हर एक पाकिस्तानी शर्मसार हो जाएगा। आपको बता दें कि जिन्ना वही शख्स है जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा तारिक फतेह ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसी कई जानकारियां दी है जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडिया वॉज इन अ बिग फ्लक्स एट दैट मोमेंट कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जेल में बंद है, मुस्लिम लीग आज़ाद है, मुस्लिम लीग को पूरी छुट्टी दी हुई है कि आप हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए क्या क्या अमल कर सकते हैं। एक इट्स अ वेरी ट्रेजिक पाथ जिसके अंदर अगर नेताजी होते लीडरशिप में शायद पार्टीशन ना होता, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट आईएनए के अंदर भी बेतहाशा मुसलमान इनके थे, औरतें इनकी, आप फोटोग्राफ देखें इनकी हाई कमांड के अंदर दे वो विमेन। एंड आपको एक और एस्पेक्ट बताऊं कि मलया के अंदर, जो जमाने में मलेशिया तो नहीं था, जो तामिल थे मुस्लिम और हिंदू, वो इनकी फौज में भर्ती हुए एंड दे फॉट वेरी वेल ऑन दैट साइड। तो नेताजी का एक ही कमाल था कि ही कुड सी बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड नेशनैलिटी, बियॉन्ड, ये इनकी ग्रेटनेस थी। क्योंकि आज आप देखिए, अगर वो सबको इकट्ठा कर सकते जो कि बाकी लीडर्स नहीं कर सके। एक तो खैर जिन्ना साहब ने को अंग्रेज ने इतना पैसा खिलाया था कि वो हिंदुस्तान के दोनों बाजू काटने के लिए, अब ये आपको बुरा लगेगा, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हम सबके सामने तारीख बिल्कुल आम है कि जिन्ना साहब को पता भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा। उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी नहीं पता था। बाय द वे, पूरा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया, जिन्ना साहब ने कुछ नहीं उस पर लिखा, दुनिया बदल गई। ही डिडंट नो। वो लैंडलॉर्ड थे, 26-26 घर थे उनके इंग्लैंड में। ही वाज मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। तो दैट इज द केस ऑफ नेताजी एंड हिज लेगेसी। बिल्कुल सही सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर एक जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है इसमें। सर आप समझते हैं कि उस वक्त का माहौल, वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी आप जैसे समझें कि गलत डिसीजंस लिए गए होते हैं, चाहे वो इन्होंने लिए हों, बोस साहब ने लिए हों, चाहे वो जिन्ना साहब ने लिए हों। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर होता है, कुछ गलत हो जाता है जिसे बाद में वो खुद चाह के भी ठीक नहीं कर पाते? एक तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं। जिन्ना साहब ने कोई काम अपना किसी एस्पिरेशन को बड़ी चीज देख के नहीं किया। उनका हर काम जो था वो था जो अंग्रेज उनसे कहता था। He was a broker type of a thing, लॉयर के। अब केस क्या है, उन्होंने खुद ही बलोचिस्तान को आजादी दिलवाई और फिर इन्वेड करके ऑक्यूपाई भी किया। सो जिन्ना हैड एब्सोल्युटली नो प्रिंसिपल्स हैं, वरना वो पाकिस्तान कहीं और बनता, नेपाल के नीचे कहीं यूपी बिहार में। ये यहाँ कहाँ से आ गए पाकिस्तान? ना उनको यहाँ रहना आता था, ना यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। नेताजी was a giant in how he thought of the future of हिंदुस्तान, कि भारत क्या होना चाहिए। ये सोच के अंदर गलतियां अलाउड हैं। कारोबारी आदमी जो पैसे लेके धांधली करता है वो कंपेयर नहीं है। एक जान के धांधली कर रहा है, और दूसरा क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट साइंटिफिकली गारंटीड नहीं होती हैं, कि उसका फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें मिस्टेक होती है। तो वी कैन ऑलवेज ऑनर नेताजी एज समवन हु थॉट ऑफ ऑल इंडियंस। यानी उनको पता था कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड को किस तरह बेंड करना है। उनके सेकंड इन कमांड मुसलमान थे। जब वो फ्लाइट में जाके जहाँ मरे, उससे पहले भी एक कैप्टन थे पंजाबी हु डाइड इन द क्रैश, आई थिंक विथ हिम। देन आप 6th कॉलम में एक कर्नल दुरानी हैं, पाकिस्तान फौज के थे,
उन्होंने किताब लिखी थी, आई डोंट नो इफ इट इवन सर्वाइव्स टुडे, जिसके अंदर पूरा इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र था। एंड आई मेट सम ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारी फैमिली से थे। लेकिन लीडरशिप के बगैर क्या होता है? आप देखिए कि जिस दिन जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी की आर्मी डिसॉल्व होती है 1946 में, ट्रायल्स हुए। रिन म्यूटनी एक चीज कहलाती, रॉयल इंडिया म्यूटनी, वो कराची में हुई थी। जो नेताजी की फौज के लोगों का जो ट्रायल हो रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी कराची में। इट वाज कॉल्ड द रिन म्यूटनी, रॉयल इंडिया नेवल म्यूटनी। वो लोग, I knew some family members who were involved in that. लेकिन जब डिसोलेशन हुई और पार्टीशन हुआ तो वो ही नेताजी के मुसलमान फौजी ऑफिसर जो आईएनए में थे, आप यकीन मानिए, they went and joined the tribesmen who were invading कश्मीर। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक डायरेक्शन होता है जिसमें वो, आप कहते हैं कि हमारी अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं, वो नारा लगता है ना सिंध में आजकल, क्या चाहते हैं, आजादी, है ना। वो बजाय इसके कि लीडरशिप गायब हुई, ये सब के सब हो गए जिहादी। जबकि पूरी नेताजी की आर्मी का ये था कि इट इज अ नॉन रिलीजियस आर्मी इन विच विल कीप इंडिया एज वन कंट्री, देयर विल बी नो पार्टीशन। और उनके जो फौजी अफसर्स थे वो फौरन उन्होंने अल्लाह अकबर हो गए। वो जाके दे जॉइंड मेजर जनरल अकबर खान इन इन्वेडिंग आपके जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द राजा महाराजा ceded to Pakistan. So it is a textbook case where one can study politics and history and liberation wars. But to exonerate everyone or put everyone at one place will be a mistake. उनसे बड़ा कोई हमारा हिंदुस्तान का लीडर नहीं था, लेकिन उनको शायद उनकी कंपनी में ऐसे लोग नहीं थे जो कहें कि ये मिस्टेक हो रही है। कई दफा हीरो वर्शिप में ये होता है कि इतना बड़ा, जैसे माओ जे तुंग ने चीन का इनकलाब लाया, लेकिन कोई साथ में बोलने वाला ही ना हो, सभी सलाम करने वाले हों, तो the top man will make terrible mistakes. But if you have a collective leadership, then you have a chance of correcting it. और ये नेताजी के साथ जैसे हुआ, इम्फाल तक पहुंच गए थे ये लोग, चिटगांव नहीं, ऊपर सिलट के पास, and the Japanese betrayed them. Japanese were using Netaji's Indian army as gun fodder. उन्होंने कहा ये, there was deep-seated racism against Indians in the Japanese army. और जो जापानीज आर्मी ने दूसरे मुल्कों की लोगों का कत्लेआम किया वो कहीं नहीं हुआ। यानी ये चीन के अंदर कैंटोन था या कौन सा शहर, जहां इन्होंने 1 मिलियन आदमी मारा। ये जो इंडियन POWs पकड़े ब्रिटिश आर्मी के, उनको जापानीज ने इंडोनेशिया में सॉल्ट माइंस के अंदर डाला, एंड दे नेवर गॉट आउट, दे नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट। तो जापानीज अट्रॉसिटीज कमिटेड इन फिलीपींस, इन इंडोनेशिया, इन कैम्बोडिया, इन बर्मा, ये पर भी नजर हमारी होनी चाहिए कि अगर नेताजी ने साथ दिया किसका, तो उन लोगों ने हमारे बहन भाइयों के साथ क्या किया। So nothing is black and white, but it should be seen in a dispassionate way. एकदम नारेबाजी का वो नहीं होना चाहिए। अब इंडियन सेलिब्रेट कर रहे नेताजी की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं प्लस साइड पे कि एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन पोर्ट्रेइंग हिम एज एन इंडियन हीरो ही वाज। उसका आप 1-2 तस्वीरें खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ भी हैं, पिशावर में, लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने। ही वॉज कंसिडर्ड अ हीरो। आप अंदाजा लगाइए कि ये वही लाहौर था फिर जहाँ कोई बंगाली लीडर एक्सेप्टेबल ही नहीं था उनको 1970s के अंदर। क्या शेख मुजीब का हशर किया, वहीं आपके सुभाष चंद्र बोस को